हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी इंग्लिश बुक बिहाइव की पोएम 6 नो मेन और फॉरेन बाय जेम्स किरकप को बाय लाइन्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे अबाउट द पोएम है, हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन। मतलब कि आपने कभी सोचा है जो दूसरे लोग हैं, कुछ लोग हैं जिन्हें आप स्ट्रेंज समझते हो या फिर उन्हें आप अजनबी समझते हैं, या फिर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उस कंट्रीज़ को आप फॉरेन समझते हैं, आई मीन विदेश समझते हैं। फॉरेन मीन्स क्या होता है? विदेश। जो वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज इज़ डिफरेंट फ्राम अस एज देम। मतलब हमारे पास जो दूसरे लोग होते हैं उनके बारे में सोचने के लिए कि वो हमसे अलग, हम जैसे नहीं हैं या फिर हम उनके जैसे नहीं हैं, इसके बारे में बहुत से तरीके हैं। दे मे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्री, आई मीन जो लोग हैं जिनको हम फॉरेनर समझते हैं वे दूसरे कंट्री के हो सकते हैं, और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, या फिर जो वो लोग हैं वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं या फिर हमसे अलग जो हमारी लैंग्वेज है उनकी जैसी नहीं है, या फिर उनकी लैंग्वेज हमारी जैसी नहीं है। इन दिस पोएम, इस पोएम में, हाउएवर द पोएट रिमाइंड अस ऑफ मैनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम। मतलब इस पोएम में जो पोएट हैं वो हमें बताते हैं, हमें याद दिलाते हैं, हमें अवेयर करते हैं, बहुत से तरीक़ों को अवेयर करते हैं जिससे हमें मतलब पोएट बताने की कोशिश करते हैं कि हम सभी एक जैसे हैं। मतलब हम सभी क्या हैं? फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि जो हम सभी क्या हैं? हम सभी इंसान हैं। हम कोई भी कंट्री, वो पोएट इस पोएम के थ्रू बताते हैं कि कोई भी कंट्री जो है वो फॉरेन नहीं होती, और कोई भी जो आदमी हो, कोई भी इंसान हो वो स्ट्रेंज या फिर अजनबी नहीं होता। तो चलिए इस पोएम की लाइंस को देखते हैं। जैसे रिमेंबर नो मेन आर स्ट्रेंज नो कंट्रीज फॉरेन। मतलब पोएट हमें बताते हैं कि याद रखो कि कोई भी इंसान स्ट्रेंज नहीं होता। स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है? अजनबी। तो मतलब कोई भी इंसान, कोई भी आदमी स्ट्रेंज अजनबी नहीं होता। कोई भी कंट्री क्या होती है? फॉरेन नहीं होती है। जैसे फॉरेन जैसी कोई कंट्री नहीं होती है। फॉरेन मीन्स क्या होता है? विदेश। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, सभी यूनिफॉर्म्स के नीचे, या सभी जो यूनिफॉर्म्स क्या होता है? जो ड्रेस जो इंसान पहनते हैं, जैसे हम लोग जो ड्रेस पहनते हैं, जो क्लॉथ पहनते हैं, उसके लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है? यूनिफॉर्म्स यूज़ किया गया है। तो जो सभी यूनिफॉर्म्स के नीचे अ सिंगल बॉडी ब्रीथ। अ सिंगल बॉडी का मतलब यहाँ पे क्या है? अ सेम बॉडी, मतलब कि एक जैसी बॉडी ही सांस लेती है। लाइक आर्स, जो हमारी जैसी है। जितनी भी बॉडीज़ हैं, भले ही वो उनका जो बाहरी अपीयरेंस चाहे जैसी हो, बाहर से वो चाहे जैसे दिखते हों, लेकिन जो उसके अंदर के यूनिफॉर्म्स के अंदर की जो बॉडी है वो हमारी तरह ही एक जैसी बॉडी है। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज़ अर्थ लाइक दिस। और बताते हैं इस पोएम में जो पोएट ने यूनिवर्सल ब्रदरहुड का हमें सुझाव दिया है, संकेत दिया है। और बताते हैं कि मतलब इस पोएम में जो पोएट हैं वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि जो जिस ज़मीन पर द लैंड और ब्रदर्स वॉक अपॉन इज़ अर्थ लाइक दिस, मतलब जिस ज़मीन पर हम चलते हैं और जो हमारे भाई चलते हैं वो हमारी जैसी ही है। और वो क्या है? अर्थ है। मतलब यहाँ पे जो अर्थ है, जिस अर्थ पे हम चलते हैं उसी अर्थ पे हमारे भाई हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो हमारे फॉरेन कंट्री के लोग हैं, या फिर जो हमसे अलग है, जो चाहे वो कंट्री को से लेकर हो, या फिर कास्ट को लेकर हो, या फिर रिलीजन के अकॉर्डिंग, चाहे जिसके अकॉर्डिंग हो। सभी जो इंसान है वो एक जैसी जो अर्थ ज़मीन पर ही चलते हैं। अर्थ पर वो कौन सी है? किस पर लोग चलते हैं? अर्थ पे चलते हैं, पृथ्वी पर चलते हैं। इन विच वी ऑल शैल लाई, और इसी के अंदर हम सभी रहते हैं। उसके बाद दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। मतलब वे भी, जिस सन को हम भी जानते हैं, जिस एयर को हम जानते हैं, जिस वाटर को हम जानते हैं, वे भी उसी वाटर और सन और एयर को मतलब जानते हैं। वे भी जानते हैं कि सन को, जो भी जितने भी लोग हैं, जितने भी पर्सन हैं, वे सभी सन, एयर और वाटर से को जानते हैं, उससे अवेयर हैं। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, और वे भी जो पीसफुल हार्वेस्ट होती हैं, हार्वेस्ट मीन्स क्या होता है? फसल। जो पीसफुल हार्वेस्ट है उसी के द्वारा फेड किए जाते हैं, इसी को खाते हैं, एक जैसे पकवान और एक जैसे भोजन खाते हैं। बाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट। वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट का मतलब क्या होता है? जब वार का समय होता तो जो
लोग क्या करते थे, अपने उनको वार के टाइम में उन्हें अपने घर में ही रहना पड़ता था। तो इसलिए वो जो दिन है और रात है वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा लंबी लंबी सीम्स प्रतीत होती थी। इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट। मतलब वो जो वार के दिनों में वो भी जब दिन और रात बहुत बड़े होते थे तो वो भी उसी तरह भूखे रहते थे। उसके बाद देयर हैंड्स आर आवर्स, मतलब हम जो उनके हाथ वही हमारे हाथ है। मतलब हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर, मतलब वे उन्हें हम इस तरह से कह सकते हैं कि वे हमारे पूर्वज हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उन्हीं की जो लाइन्स हम पढ़ते हैं उनकी लाइन्स, आ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, जो लेबर हैं, जो मज़दूर हैं, वो हमसे अलग नहीं हैं। मतलब जो बताते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में बताते हैं कि जो हम सभी जितने भी इस अर्थ पर जितने जो रहे हैं या फिर इस दुनिया में रहते हैं वो सब एक ही जैसे हैं। उसके बाद रिमेंबर दे हैव आइज़ लाइक आवर्स, मतलब याद रखो कि उनके भी जो आइज़ हैं वो हमारे जैसे ही आइज़ हैं। मतलब उनके पास भी हमारे जैसी आइज़ है। दैट वेक, वो भी क्या करते हैं, वेक उठते हैं, सोते वेते हैं मतलब जागते हैं। और स्लीप, वो भी क्या करते हैं, सोते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन, और उनके पास भी वो स्ट्रेंथ है जिसे क्या किया जाता है, शक्ति है जिसे जीता जा सकता है। बाय लव, और उन्हें कैसे जीता जा सकता है, लव से, प्यार से। मतलब वो भी, उनको भी हम प्यार से जीत सकते हैं। जैसे कहते हैं कि अगर किसी से प्यार से बोला जाए तो मतलब हम किसी से भी अपना काम करवा सकते हैं। कि जैसे कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे अपहु शीतल होए। मतलब इस तरह से अगर हम प्यार से बोलेंगे तो प्यार से उनको भी, उनके मन में भी हार्ट होता है, दिल होता है, उनको हम अपनी बातों से, अपनी प्यार भरी बातों से या फिर उन्हें प्यार करके उनके दिलों को जीत सकते हैं। इस तरह से पोएट हमें बताते हैं, इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, मतलब सभी जितनी भी लैंड है, तो इस अर्थ पर जितनी भी लैंड है सभी में कॉमन लाइफ होती है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, मतलब वो सभी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज मीन्स क्या होता है, पहचानना। तो उनको भी हम पहचान सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। उसके बाद लेट अस रिमेंबर, मतलब चलो याद रखें, वेन एवर वी आर टोल्ड, जब भी हमें बताया जाता है, टू हेट आवर ब्रदर्स, जब भी कोई हमें बताता है कि हमें अपने भाइयों से, जो हमारे ब्रदर्स हैं, उनसे नफ़रत करने के लिए बताया जाता है। इट इज़ आवर सेल्फ, मतलब ये हम खुद ही हैं। दैट वी शाल डिस्पोजेस, मतलब जिनको डिस्पोज किया, डिस्पोज मीन्स क्या होता है, रॉब, मतलब किसी चीज़ को लूट लेना, या फिर किसी की जो प्रॉपर्टी हो या फिर लैंड हो उसको ले लेना, लूट लेना या फिर हथिया लेना। इस तरह से डिस्पोज का मतलब होता है। और फिर बिट्रे, मतलब बिट्रे क्या क्या होता है, किसी को चीट करना या फिर किसी को हर्ट करना, और या फिर जिसे कह सकते हैं किसी के जो ट्रस्ट है उसको हम धोखा दें। तो मतलब अगर ऐसा हम किसी के साथ करते हैं तो हम खुद ही है अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को डिस्पोजेस करते हैं, बिट्रे करते हैं, और फिर क्या करते हैं, कंडेम करते हैं। कंडेम मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को दोष लगाना, किसी को दोष लगाना, उसको बोलते हैं कंडेम बोलते हैं। रिमेंबर, याद रखो, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, मतलब जो हम एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से अगर हम ऐसा करते हैं तो हम खुद ही अब एक दूसरे के खिलाफ क्या करते हैं, आर्म्स उठाते हैं एक दूसरे के खिलाफ। आर्म्स मीन्स क्या होता है, हथियार, मतलब उनसे हम खुद ही, इसकी वजह से हम सभी का नुकसान होगा। इस तरह से पोएट हमें बताते हैं। उसके बाद इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, मतलब ये जो इंसानों की अर्थ है, ये जो ज़मीन है वो इंसान की है जिसको हम डिफाइल कर रहे हैं। डिफाइल का मतलब क्या होता है, जिसको डिफाइल करना मतलब होता है पल्यूट करना, मतलब किसी चीज़ को पल्यूट करना या प्रदूषित करना या फिर किसी चीज़ को ख़राब करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफाइल बोलते हैं। तो ये जो इंसानों की अर्थ है उसी को हम खुद ही डिफाइल कर रहे हैं, उसको पल्यूट कर रहे हैं, उसको इस तरह से, मतलब अपने मन में द्वेष रखकर या फिर अपने मन में हेट रखकर एक दूसरे के खिलाफ खुद ही हम उसे डिफाइल कर रहे हैं। डिफाइल आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटेज द इनोसेंस, मतलब जो हमारे हेल्स ऑफ फायर है, हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट का मतलब क्या होता है, द टाइम ऑफ वार व्हेन देयर इज़ फायर एंड डस्ट ऑल अराउंड, मतलब कि जो वार का समय, जब वार का टाइम के बारे में बताया गया, जब हर जगह क्या रहती है, फायर रहती है या फिर डस्ट रहती है, गंदगी रहती है। तो वार में इसी तरह से कुछ होता है, उसी को क्या बोला गया यहाँ पे, हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट। तो मतलब जो वार का टाइम होता है, जब हम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, हम खुद ही अपने आप को क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, डैमेज करते हैं। आउटेज मतलब क्या होता है, डैमेज या फिर यूज़ करना, अपने आप को खुद को नुकसान पहुँचाते हैं। या फिर किसको, द इनोसेंस, जो मासूम लोग होते हैं उनको नुकसान पहुँचाते हैं। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, मतलब जो
हवा है यहाँ पे जो हर जगह फैली हुई है वो हमारी खुद की है, मतलब जहाँ पे हम सांस लेते हैं, ये जो ज़मीन है, ये जो पेड़ पौधे हैं हमारे खुद के हैं। रिमेंबर, याद रखो, नो मैन आर फॉरेन। कोई भी आदमी फॉरेनर नहीं होता, फॉरेन नहीं होता, आई मीन विदेशी नहीं होता, अजनबी नहीं होता। फॉरेन में कोई भी आदमी अजनबी नहीं होता। एंड नो कंट्रीज़ स्टैंड, और कोई भी जो कंट्रीज़ होती है, कोई भी जो देश होता है वो स्टैंड या फिर अजनबी नहीं होता। सो फ्रेंड्स, इस तरह से इस चैप्टर का, इस पोएम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। होप आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको इस पोएम के थ्रू कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।